कौन सा आर्टिकल पढ़ा रहता है? कौन सा आर्टिकल? 86 पढ़ा रहे हैं। 86 में कहा तो आर्टिकल 86 आर्टिकल 81 82 83 पता 81 का कहा तो 82 का कहा तो 83 सदन की अवधि 84 संसद की योग्यता 86 17 अवसर 86 86 अरे 86 87 और 88 तक पढ़ा था वो। 86 तक नहीं पढ़ा, 88 तक पढ़ा था। अटॉर्नी जनरल का मंत्री जाने आता, राष्ट्रपति का विशेष भाषण राष्ट्रपति का भाषण। अब बताओ राष्ट्रपति का भाषण संसद के कौन से सत्र में दो जाते हैं? बजट सत्र यानी कि पहले सत्र में। लेकिन राष्ट्रपति का विशेष भाषण जो आर्टिकल 87 में आते हैं वो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जब लोकसभा नवनिर्वाचित आवे तब, यानी कि 88 तक कंप्लीट है। 88 का आवत है अटॉर्नी जनरल और मंत्रिमंडल, अटॉर्नी जनरल और मंत्रिमंडल, यानी कि अटॉर्नी जनरल और मंत्रिमंडल लोकसभा में बैठ सकता है, लेकिन जब वोट डालने की बारी आवी तो केवल मंत्रिमंडल वोट डाले हो, अटॉर्नी जनरल हट जाएंगे। मंत्रिमंडल में जो लोग मंत्री राज्यसभा के वे राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में वोट डालेंगे, जो लोकसभा के वे लोकसभा में वोट डालेंगे। तो अगला आर्टिकल आएगा अपना 89। 88 तक तो है जो कि 89 में सभापति और उपसभापति की चर्चा है। सभापति और उपसभापति, उपसभापति की चर्चा है। बस इतना ही है। 89 में कहा है सभापति और उपसभापति, यानी कि जो 89 हम तुम्हें पहले ही बता चुके जब राज्यसभा पढ़ा रहे, यानी कि जो सभापति है वो राज्यसभा का अध्यक्ष, जो राज्यसभा की जो सांसद है जिनमें से जीतो भाव नहीं हुआ। उपसभापति 20 सांसद में से जीतो भाव हुआ। जब सभापति अपने पद पे नहीं रहे हो तो उपसभापति पद पे बैठ जाए, और अगर ऐसी स्थिति आवत है कि जहाँ में उपसभापति पद पर नहीं है तो फिर संसद में से 5 वरिष्ठ में से एक किसी को भी राष्ट्रपति अस्थायी पद पर बैठा सकते हो। स्थायी नहीं, अस्थायी तौर पर, जब तक जिनमें से एक नहीं लौटे आवत तब तक तुम राज्यसभा की कार्रवाई समाप्त। आइए समझ में। तो 89 का है सभापति और उपसभापति के पद की चर्चा। अब आवे वो आर्टिकल 90। देखो 89, 90, 91 और 92 जी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और राज्यसभा के ऊपर है। चारों आर्टिकल के ऊपर है, राज्यसभा के ऊपर। 89 का अर्थ सभापति और उपसभापति, 90 का अर्थ उपसभापति, सभापति नहीं उपसभापति, उपसभापति के पद की रिक्ति, उपसभापति के पद रिक्ति। मतलब देखो अगर सभापति है ना और उपसभापति को पद रिक्त है तो अब को आवेगो जो धर बताइए थी 5 वरिष्ठ आवेंगे कि जा आर्टिकल के तहत आ सकता है। समझ गए? उपसभापति के पद की रिक्ति आएगी समझ में। अच्छा हाँ तो एक बार आर्टिकल के तहत ही जाने आर्टिकल के देश के अंदर जो काम होएगा वे 395 आर्टिकल के तहत ही होएगा, बाकी अलावा नहीं होएगा काम। आएगी समझ में। पुलिस पकड़े हुए आवत है ना, पुलिस पकड़े हुए आवत है तो पुलिस बाकायदा किलोमीटर लिखते कि इतने 25 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी, इतने बजे के इतने बजे पे हमने पकड़ो। हमने बताई थी ये चीजें संविधान में लिखी है कि तुम अपना टाइम लिखेंगे, अपनी किलोमीटर लिखेंगे, इतने डिस्टेंस किलोमीटर, तो तुम्हें ऊपर कच्चा आवे हो पेट्रोल के नहीं आवे हो, तो सभी चीजें संविधान में लिखी होते हैं। भाई के अनुसार देश चल रहा हो, बाकी अलावा देश नहीं चल सकता। छोटी से छोटी बात संविधान में लिखी है, छोटी से छोटी बात तो चल बिना डिस्टेंस लेबो। ठीक है। तो उपसभापति के पद की रिक्तियां होंगी। बाद आएगा जब आर्टिकल 91 सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, सभापति के पद का कर्तव्य, पद का कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना। अब उपसभापति का कर्तव्य का है सिंपल सी, सभापति कर्तव्य का है
कि अपने अध्यक्ष की जो अपना संसद जो भवन है उनको, जैसे कि सभापति का बैठे को राज्यसभा, यानी कि अपने सदन की देख रेख कर, अपने सदन में देखने को भब्बत ना रखे, को ऊंचा ताई इतना आते नहीं जो संसद से लड़ रहा हुआ बैठे नहीं, एक एमपी खड़ा है कि एक एमपी से लड़ रहा हो, बाकी देख रेख को करे वो सभापति। अगर को बिल है लोकसभा में से पारित या राज्यसभा में पारित है, राज्यसभा में पारित है, तो राज्यसभा में वोट डरेगी। अगर वोट डरे और वोट आधे आ जाएगा, यानी कि 40 वोट देते हैं, 40 वोट देते हैं, 40 वोट तो कानून के साथ में डरे, 40 वोट कानून के खिलाफ में डरे। तो अब ऐसी स्थिति में सभापति अपना निर्णायक वोट देके विधेयक पास करते हैं। तो उन्हें वोट नहीं डाले हो, समझ में आएगी? जैसे तो उपसभापति नहीं डाले हो, तो नहीं उपसभापति डाल रहा, क्योंकि उपसभापति बिन में से एक बैठा रहा, समझ में आएगी? लेकिन सभापति वोट नहीं डाल रहा, काहे नहीं डाल रहा सभापति वोट? क्योंकि जब तक वो अध्यक्ष के पद पे बैठो है तो और फिर उपसभापति का सदन को सदस्य बन, उपराष्ट्रपति, उपसभापति नहीं सभापति, सदन को सदस्य तो यानी कोई उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति वोट नहीं डाले जब तक कि कानून पे आधे वोट साथ में पच जाए और आधे वोट खिलाफ में पच जाए। तो अगर कानून ऐसा लगा कि बराबर बराबर रहेगी, तो अब सभापति अपना एक वोट डाल के कानून या तो पास करवा देंगे या रिजेक्ट करवा देंगे। तो ऐसे लोकसभा में अध्यक्ष जो 4 आर्टिकल पढ़ा रहा है, जे 4 आर्टिकल जनते 93, 94, 95 और 96 सेम जे, बस यहाँ सभापति उपसभापति लिखिए, यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ उपसभापति लिखिए तो यहाँ उपाध्यक्ष, यहाँ फिर अध्यक्ष, यहाँ फिर, समझिए? तो हम जेई तुम्हें ऐसे समझा देता है कि जे समझ जाएंगे तो जे ऑटोमेटिक नीचे के 4 आर्टिकल याद हो जाएगा। हालांकि जो बता देते सभापति के पद का कर्तव्य का पालन, यानी कि तुम्हारा पद का, जैसे कि हर आदमी का अपने अपने पद होता है, यदि कांस्टेबल है, कांस्टेबल को कार्य का है वो कांस्टेबल संभाल रहे, एएसआई को कम का है वो एएसआई संभाल रहे, एसआई तो सिगरेट पद बटे और पद के काम बटे। तो भारत में जितने पद हो जितने काम है अपने पद के हिसाब से होगा, सिगरेट काम पद के हिसाब से। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड को पद, सिक्योरिटी गार्ड को तुम सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड कर रखो गेट पे खड़े हो, अब तुम देखो कि जनरल आए की सुरक्षा करे तो जनरल आए की सुरक्षा नहीं करे, जनरल का पद अलग है, वो अपना काम करेगा, बाकी जो काम है वो करेगा अपना, तुम्हारा जो काम है वो अपना काम करेगा, अपने अपने काम करने। तो सभापति के पद का कर्तव्य का पालन, यानी अगर सभापति अपना कर्तव्य को पालन नहीं करते ना तो उन पर महाभियोग लग जाए, आगे समझ में? हाँ, जिसका पालन करना पड़ेगा सभापति। अब देखो, अब यहाँ आर्टिकल 92 का आता है सभापति, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति के दो जने के ऊपर महाभियोग चल रहा है, दो जने की सभापति ऐसा नहीं है कि एकदम ही चले वो, मान ले सभापति के ऊपर महाभियोग चल रहा हो तो जी आर्टिकल चले, उपसभापति के ऊपर चल रहा हो तो जी आर्टिकल। अब देखो सभापति और उपसभापति के ऊपर हटाए लो, यानी कि महाभियोग को कार्यक्रम चल रहा है, महाभियोग। हालांकि महाभियोग शब्द का उपयोग केवल अपन राष्ट्रपति का जनक काले पद से हटाओ या पद रिक्ति का, तो महाभियोग चल रहा है, अब जनक के ऊपर ही महाभियोग चल रहा है, ठीक है? जे अब सभापति के पद पर नहीं रहेंगे, यानी कि अब जब जनक के ऊपर महाभियोग चल रहा है तो ऐसी स्थिति में जो सभापति नहीं रहेंगे, अब पीठासीन अधिकारी काम करेगा। पीठासीन एक अधिकारी आया, दंडनीय अपराधी अधिकारी, वो बैठ के महाभियोग कानून पारित करवावे, तब तक जो नीचे बैठे हैं क्योंकि जे अब कटघरे में खड़े हैं, जो जैसे कि हम पे केस चल रहा है, ठीक है? हम पे केस चल रहा है तो हमारा केस लड़ेगा को और वकील लड़ेंगे, हम कितने बड़े अधिकारी हो हम का खड़े जाएंगे, कटघरे में खड़े जाएंगे, ठीक है? फैसला सुनावे होते अलग सुनावे, क्योंकि अगर हम ही फैसला सुनावेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल के ऊपर कार्य शक्ति में प्रयोग ना होते हैं, एक कानून को राष्ट्रपति जैसे कब मर्डर करे जावे तो राष्ट्रपति ये सजा नहीं माने, राज्यपाल कर जाएगा, राज्यपाल को सजा ना माने कहते, क्योंकि बे सिगरेट पहले से बे पारित करता है, वो कानून बनाया तो बे साइन करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है। अगर औपचारिक प्रधान हम हो जाएंगे राज्य सदन के तो फिर हम भी सजा माफ कर सकते हैं, ताकि वजह से कही
जहाँ आर्टिकल में आर्टिकल 92 में कि सभापति और उपसभापति के ऊपर अगर महाभियोग चल रहा है तो ऐसी सभा में ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी लोग महाभियोग पारित करवावे। पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी अध्यक्षता करेगा। आएगी समझ। जैसे राज्यसभा में सभापति बिल के ऊपर महाभियोग चल रहा है, ठीक है, और वे ही अध्यक्ष बने रहेंगे सभापति के, तो फिर बिल के ऊपर ही महाभियोग चल रहा है और वे ही अध्यक्ष बने रहेंगे भाई। तो किस तरह, तो ऐसी स्थिति आ रही है कि बिल के ऊपर ही महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसी स्थिति में सभापति अध्यक्ष नहीं रहेगी। अगर उपसभापति के ऊपर चल रहा हो तो उपसभापति अध्यक्ष नहीं रहेगी। को अध्यक्ष आवेगा, वो पीठासीन अधिकारी आवेगा, ठीक है, जिनको ये पीठासीन अधिकारी आवेगा। तो समझ गए, 4 आर्टिकल समझ गए। ऐसा सेम ये 4 आर्टिकल में 93, 94, 95 और 96 सेम एक ही चीज है। यहाँ सभापति उपसभापति की चर्चा है, यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। यहाँ उपसभापति का पद रिक्त है तो यहाँ उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। यहाँ सभापति पद का कर्तव्य का पालन है तो यहाँ अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन है। तो यहाँ सभापति और उपसभापति महाभियोग जिनके ऊपर लगेगा तो अध्यक्षता नहीं करेगा। तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट जामे कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी ही अध्यक्षता करेगा, वे भी अध्यक्षता नहीं करेगा। तो जो 8 आर्टिकल समझ में आए, समझ में आया 8 आर्टिकल जी। आज तक एक भी पेपर में ना पूछे और ना जिंदगी में पूछे जाए, ना जे और ना जी। हम जे पढ़ावत हो रंजे तुम्हें सर जे भाई में समझ जाता है भाई, रास्ता भाई होता ही है, सेम वही चीज है। ना जे पूछे जाएंगे ना पूछे गए अभी तक, हम गारंटी दे रहे हैं। हम जे तुम्हें पढ़ावत नहीं, लेकिन हमने तय पढ़ा कि तुम फिर बाद में कहते सर 88 के बाद हम जाए आर्टिकल में पढ़ाते आए के 100 पे, यहाँ से यहाँ निकालता है जाए से छोड़ देता है। लेकिन हमने तय पढ़ाई तुम्हें आगे कि तुम यहाँ बोलते है कि कहाँ तो शरद आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन तुम जिन पे ज्यादा ध्यान मत देना। याद करियो तो करियो, ना करियो तो कोई बात नहीं। ज्यादा टाइम मत खराब होगी जन के ऊपर। जहाँ से अच्छा ऐसा है कि अपने आगे बढ़ जाए अपने आगे, ठीक है, जन के ऊपर ज्यादा दिमाग खराब मत करियो। तो ये आर्टिकल है गया। अब जाके बाद थोड़ा रिवीजन कर लो। रिवीजन का कर लो। आर्टिकल 1 का तुम यूनियन, आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों को भारत में ला सकते हैं, आर्टिकल 3 संसद किसी विषय को निर्धारित कर सकती है, आर्टिकल 4 2 दिन के लिए राष्ट्रपति बाद, आर्टिकल 5 जन्म माता पिता स्थान, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान, आर्टिकल 7 पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, आर्टिकल 7 है तो कर आर्टिकल 8 विदेश में घूम सकते हैं, 9 सर्टिफिकेट गईला, 10 तुम्हारे नाम से कोई नहीं छीन सकता, 11 गणतंत्र है, 12 स्टेट या राज्य, 13 अल्पीकरण, 14 विधि समझ समानता, 14 अब कानून की प्रति समानता, विधि समझ समानता, कानून के प्रति सुरक्षा, 15 जन्म नस्ल जाति रंग, 16 लोक नियोजन समानता, 17 अस्पताल छूट, 18 उपाधि उपरांत, 19 रीड 20 एक अपराध के समय सजा अपराध के कानून का। तो इतने आर्टिकल समझ गए थे। अपना ले ले। आर्टिकल 89 का तुम आर्टिकल 9 सभापति और उपसभापति की चर्चा, 90 उपसभापति का पद रिक्त, 91 सभापति पद का कर्तव्य का पालन, 92 सभापति उपसभापति में महाभियोग की प्रक्रिया अगर ये रहते तो पीठासीन अधिकारी बैठे हुए, 89 का तो सर सभापति उपसभापति चर्चा, 90 उपसभापति के पद रिक्त, 91 सभापति का पद का कर्तव्य का पालन, 92 सभापति उपसभापति के पद पर महाभियोग, 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा, 94 उपाध्यक्ष के पद रिक्त, 95 अध्यक्ष के पद का कर्तव्य का पालन, 96 उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का महाभियोग पीठासीन अधिकारी। यानी कितने तक है गए अपने 96 तक है गए। हाँ। अब आर्टिकल आ गए अपना 97 98 99 और 100
97 का तो वेतन, अनुसूचित दो 97 दो अनुसूची दो वेतन। अनुसूची को आपने जो मत लिखो आते हो आर्टिकल में लिखी चीज हुई। राज्यसभा में सीटों की संख्या कौन सी अनुसूची में आपको 4 आवते हैं ना यार, और राज्यसभा की सीटें जो मत आवते राज्यसभा में, ठीक है। ये चतुर्भुज जी कह रहा है अनुसूचित दो मिलेगी अनुसूची तो जाम है, लेकिन हर चीज जो अनुसूची में मिलेगी वो आर्टिकल में मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत ना कि जाम ना मिले। 97 का कहते हुए वेतन, 97 का कहते हुए वेतन, 98 का कहते हुए कि सचिवालय। देखो पहले लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां पढ़ो, तब जो चीजें पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? सर वो अरे वो 92 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अब लोकसभा की पढ़ेंगे, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना स्पीकर बोल देता लोकसभा के अध्यक्ष। तो अब जैविक शक्ति पढ़ेंगे। नंबर 1 शक्ति कि अगर संयुक्त अधिवेशन भाव, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन भाव, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। अध्यक्ष की ये बना देता। देखो जैसे कि तुम्हें पता संयुक्त अधिवेशन का होता है, अगर कोई बिल के ऊपर विवाद है, लोकसभा पारित करते राज्यसभा पारित ना करे, राज्यसभा में पारित हो ही नहीं, तो अब क्या होगा कि अब लोकसभा में मंत्रिपरिषद बैठा है, तो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानते हो राष्ट्रपति, तो अब मंत्रिपरिषद बोले वो राष्ट्रपति जी से ये ऐसा करो संयुक्त बैठक लगाओ और संयुक्त बैठक। तो अब राष्ट्रपति बोल देंगे कि एक जगह पे आओ राज्यसभा और लोकसभा, संयुक्त बैठक लगेगी। संयुक्त बैठक में अब बाको अध्यक्ष चाहिए, तो राष्ट्रपति तो अध्यक्ष बनेगी नहीं कि राष्ट्रपति अध्यक्ष बन जाए बैठक। तो अब बाकी ऐसी स्थिति में बाको अध्यक्ष पद चाहिए, को अध्यक्ष बनेगा तो लोकसभा को अध्यक्ष, ना कि राज्यसभा का सभापति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति को होते हुए उपराष्ट्रपति होते देश को। तो राज्यसभा का सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष नहीं तो को करेगा उपाध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा ही जनता के प्रति जवाबदेह होती है, राज्यसभा जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है। तो मंत्रिपरिषद कौन के प्रति जवाबदेह रहते हैं? लोकसभा के प्रति। आगे समझ में? तो अगर ऐसी स्थिति आवता है कि संयुक्त अधिवेशन होते है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को करेगा लोकसभा। अब देखो अगला बजट। बजट देखो बजट अगर पास है राज्यसभा में बजट सॉरी लोकसभा में अगर बजट प्रस्तुत है, मैंने इतने 1000 करोड़ रुपए चाहिए, कितने 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए चाहिए हमें लोकसभा पारित है और 1000 करोड़ रुपए चाहिए हमें, हम चीजें बनवाएंगे 1000 करोड़ रुपया। पहले ही बता दें कि हमें 200 करोड़ रुपए जा रोड में लगावेंगे, 200 करोड़ रुपए जा बिल्डिंग में लगावेंगे, 200 करोड़ रुपए जा हॉस्पिटल में लगावेंगे और 200 करोड़ रुपए जहाँ लगावेंगे। एक एक पैसा का हिसाब है जाते हो पहले ही प्राकलन हो जाते हैं, हम बता रहे प्राकलन में क्या कर जाते हैं, तो एक एक पैसा का हिसाब है जाते हो पहले ही। तो अब हिसाब है के बाद का सिस्टम लाते हो कि लोकसभा पारित कर देगी और फिर जी जाएगा राज्यसभा में, और बजट अगर प्रस्तुत दे रहा हो तो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में जी पारित नहीं हो तो 14 दिन के अंदर खुद ही पारित है जाओ, केवल बजट बजे। और एक अधिनियम पारित नहीं होंगे, एक भी अधिवेशन पारित नहीं होंगे, केवल बजट, यानी बजट की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती ना, क्या होता है लोकसभा के पास। अब बताओ कि जी को बतावे हो कि जी बजट पास है रहा, जो बतावे का तो कुछ नहीं, जैसे कोई कानून पास है रहा तो अब कानून को बतावे हो जी काय के ऊपर है, कोई एक्ट पास है रहा, ठीक है, वो अधिवेशन चल रहा है, बजट का अधिवेशन सत्र चल रहा है, तो अब लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, वे ही बतावेंगे कि जी बजट सत्र है कि नहीं, यानी कि बजट के ऊपर विवाद चल रहा हो कि ना चल रहा हो, यानी बजट में रुपया निकाले जा रहा है कि ना निकाले जा रहा है। अब रुपया निकल रहा है, कितने छोटी मोटी राशि निकल रही है, तो अध्यक्ष बोल रहे हैं कि बजट ना निकाल रहे हैं,
थोड़े से रुपया निकालो। तो अब अगर बजट ना तो नहीं, बजट को कोई मामला नहीं है, तो अब राज्यसभा में 14 दिन के अंदर पारित नहीं हो। क्योंकि अगर जी बड़ी रकम निकाल रहे हैं बजट के ऊपर और अध्यक्ष ने बोल दी कि जी बजट चल रहा है, बजट निकाल रहे हैं, तो अब राज्यसभा को पावर खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्या का पावर रहेगा, लोकसभा को। लोकसभा में वो चीज पारित रहेगी तो राज्यसभा में जैसे ही जाएगी पारित है। अगर राज्यसभा गुस्सा में बैठ गया तो 14 दिन के अंदर वो स्वतः ही पारित है जाए। आगे समझ में? तो जी चीज है बजट। दूसरी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति क्या रहती है, जो सभापति शक्ति रहती है भाई लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति रहती है का कि सर अगर को उदम धर रहा है लोकसभा में बैठ के, को उदम धर रहा है और जो समानता से बैठे भगदड़ मचा रहा हो, बनी अपनी सीट पर गाड़ी दे रहा हो, जन से गाड़ी दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष व व्यक्ति के पकड़ के द्वारा फेंकते हैं, रोकेंगे नहीं क्योंकि हम बाद में बताइए। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष, अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो को पद में बैठे वो उपाध्यक्ष नहीं है तो का सिस्टम है वो सर 5 वरिष्ठ होंगे, 5 वरिष्ठ होंगे ते बैठ जाए। दूसरी बात, अगर संविधान में कोई संसद में कोई कानून बन रहा और कानून में लोकसभा में पारित है और लोकसभा में को कानून पे बहुमत बराबर बहुमत है, तो अब अध्यक्ष वोट डालेंगे। वैसे अध्यक्ष वोट नहीं डालेंगे भले ही वे लोकसभा के सदस्य का नहीं डालेंगे, वैसे ही ज्यादा बहुमत है तो नहीं डालेंगे, बराबर बहुमत तो निर्णायक मत बोलता है। अगर बरोबर है जाएगा तो वह निर्णायक मत बोलता है। बराबर होना ही का बराबर होनी नहीं, अगर बराबर है जाएगा, जैसे कि को कानून बीजेपी ने पास करो, ठीक है, बीजेपी ने पारित करो। अब ये बताओ कि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 300। अब जो 300 विधायक तो जिनकी सुनेंगे, 307 एमपी तो जिनकी सुनेंगे ही सुनेंगे, और बजट पास है वे के काज है 273, यानी जाको ज्यादा बहुमत है बजट पास है जाओ, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ मैंने कि अगर जिनने बात नहीं मानी बीजेपी की और जे कहाँ चले गए विपक्ष के संग, कांग्रेस के संग, तो ये बताओ कि जिनकी सदस्य संख्या कम नहीं है, जैसे अगर जिनने बजट पास नहीं करवा पाओ या कोई कानून नहीं बनवा पाओ, तो अब जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित है सकते कि नहीं है सकते, क्योंकि जिनके पास पूर्ण बहुमत ही ना बच्चों, यही मतलब विपक्ष की पार्टी है कि जिनके सांसद बेचे गए हैं कि अरे आता है। अगर बीजेपी ने अपना कोई भी कानून पारित नहीं करवा पाओ तो समझियो जिनकी सीटें खत्म है चुकी, जो जिनके एमपी रहते हैं अब जिनकी बात नहीं माना। जय में तो राज्य आपातकाल लगे, पूर्ण बहुमत नहीं हुई तो पूर्ण बहुमत काल नहीं होगा तो राज्य आपातकाल नहीं लगेगा। राज्य आपातकाल लगे तो क्या हो, राज्य के ऊपर, ठीक है, काल लगे राष्ट्रपति, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन नहीं तो को नहीं लगेगा। आचार संहिता लगा के खत्म से गए, बोल दीजिए 1 महीने के अंदर चुनाव करो तो ना राष्ट्रपति देखेंगे जो काम हुए वो थे, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन, अब अगर जिनके पास कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक है तो अब कांग्रेस का बोलेगी कि अब आप जनक का जाए अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। अविश्वास प्रस्ताव पारित है अगर बीजेपी के खिलाफ, तो राष्ट्रपति बीजेपी के पीएम में बुला में कि जाओ बैठेगा, 30 दिन को टाइम दे रहा तुम्हें, 30 दिन में तुम अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध करो। तो अब जी क्या करेंगे कि अपने विधायक ने खरीदेंगे, नहीं खरीद सकते। अगर को विधायक ने इस्तीफा दे दो, मान ले को एमपी है, काउ एमपी है जैसे कि जी बीजेपी को है, और अगर जी कांग्रेस में जा चाह रहा हूँ और जी जीता वो एमपी जीत चुका है, तो अगर जाए यहाँ जाने तो उनका पद छोड़ना पड़ेगा और यहाँ चुनाव लड़ना पड़ेगा, यहाँ दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस में पहुंचने के बाद तब जीतेंगे तो पहुंच जाएंगे, हारेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हारने के बाद प्रत्येक को इज्जत रहेगी ही नहीं। आई समझ में? तो जो छोटे मोटे विधायक हैं जो बीजेपी की, जैसे कि अपने यहाँ के जो छोटे मोटे एमपी हैं, तो जो इस्तीफा काटते ना देते हैं, क्योंकि जिनकी जीत बीजेपी की वजह से है, ना कि जिनकी लोकप्रियता का है। जनता जानती हो ना, बीजेपी को आज जी आलम छावे देश में या अपने यहाँ अपने इलाके में को आदमी हो, को आदमी
कांगो को आदमी हो। अगर गज्जा के सामने फूल लगा दें जी गज्जा डाली के एमपी के चुनाव में तो गज्जो जीत जाएगी। आदमी की तो बात ही छोड़ो। अब अपने जैसी कंडीशन है बीजेपी, तो अब अपने बीजेपी की दम पे जीतना, ना कि अपनी दम पे। तो अगर तुमने बीजेपी छोड़ ली तो तुम भी खत्म। जैसे अपने यहाँ के विधायक कहता है को ओपीएस गुजर गया, वो अपने दम पे जीतो। जब वो कांग्रेस में तो कांग्रेस में अब वो जीत गो, और जब बीजेपी में गो तो कांग्रेस के बाद इस्तीफा दो, हारे गो, दोबारा चुनाव है। जब एक चुनाव है, जब बाकी हाल में दोबारा चुनाव हो तो बने अपन उपचुनाव का आता भाई कमलनाथ सरकार पलट, तो कमलनाथ सरकार पलट गई थी। तो अब जब जब बीजेपी में आए, इस्तीफा दो, तो जनरल जन से इस्तीफा देके न्याय के द्वारा चुनाव जीते। तो अब वो व्यक्ति जो व्यक्ति जी तो जामे से जामे आओ, तो व्यक्ति पार्टी के दम पे नहीं जीतो, अपनी दम पे जीतो, अपनी दम पे। कि जब वो कांग्रेस में तो तब जीतो, बीजेपी में आओ तब जीतो। तो जो व्यक्ति है वो अपनी दम पे जीते पाओ। अब एक व्यक्ति है वो कांग्रेस की दम पे जीतो, और अब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाओ तो कहते वो जीतो कांग्रेस पार्टी के दम पे, ना कि अपनी दम पे। तो दो वे चुनाव ऐसा करते हैं, एक वे चुनाव, एक वे उपचुनाव। आई समझ में कि नहीं आई? जैसे अपने यहाँ 15 से 20 विधायक गए थे तो कमलनाथ की सरकार गिर पड़ी। कौन सी आई सरकार? बीजेपी की सरकार आई थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी की नहीं, बिल्कुल आई थी सीएम की शिवराज, सीएम की आई शिवराज सिंह चौहान की। लेकिन अब फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान हटा गए, अब आ गए अपने जब मोदी। तो अब बताओ आर्टिकल 88 क्या कहते हो? आर्टिकल 88 कहता है सर वो सभापति और उपसभापति की चर्चा। आर्टिकल 88 कह रहा है, याद ढंग से करो। आर्टिकल 88 अरे सर वो कहा तो उपसभापति के पद पर आर्टिकल 88 का आते मंत्री और अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 89 का आते सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 का आते उपसभापति के पद की चर्चा। 91 का आते सभापति के पद का कर्तव्य। 92 का आते उपसभापति। तुम क्या बताएं तुम पता नहीं याद ही कैसे करते हैं घर बैठे। बिल्कुल जन से जारी किताब ही ना उठाओ तुम, हम गारंटी दे रहे हैं जाती है। अब मासा के स्पीड में बोल लो, ठीक है। 79 का आता है 79 हम 79 बोला, तुम 3 बार 79 बोल रहे हो, हमें लौट के पूछ रहा क्वेश्चन। हम 79 बोले तुम जवाब दे खाली। 79 क्या कहते हो? ये चुपचाप बैठ जाओ। सभापति उपसभापति चर्चा 79। तो फिर 89 क्या कहते हैं? 79 का तो संसद। 89 का गिनती नहीं आवत यार, क्वालिटी पढ़ रहा है सर गिनती रे मैं 90 80 का कहते हैं राज्यसभा। देखो 79 का तो संसद, 80 का तो राज्यसभा, 81 का तो लोकसभा, 82 जनगणना में सीटों का समावेश, 83 में सदन की का अवधि, 84 में सांसद की योग्यता, 85 में आयु, 17 साल स्थगित और विघटन, 86 में आया राष्ट्रपति का भाषण, 87 में आया राष्ट्रपति का विशेष भाषण, 88 में अटॉर्नी जनरल मंत्री आए हो, 89 में सभापति उपसभापति आए हो, 90 में उपसभापति के पद की रिक्ति है, 91 सभापति के पद का कर्तव्य है, 92 में उपसभापति और सभापति के का अगर जिनके ऊपर महाधियोग चले हो तो पीठासीन अधिकारी बैठे हो, 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे, 94 में उपाध्यक्ष आएंगे, 95 में अध्यक्ष आएंगे, 96 में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के ऊपर 22 प्रक्रिया चलेगी। अब 97 में क्या आएगा? वेतन। इतनी स्पीड से चलना है तो तुम पॉलिटिक्स पढ़ लो। नहीं अगर ऐसे ही चलना है कि होने के लिए 89 जो तुम 3 बार 89 कह रहे हो तब मुंह से निकल रही है एक चीज। 79 का कहता है, 80 का कहता है राज्यसभा, 81 संसद, लोकसभा, 82 जनगणना में सीटों का समावेश, 83 सदन की अवधि, 84 संसद की योग्यता, 85 17 आयु, 17 स्थगित विघटन, 86 विशेष भाषण, 87 विशेष भाषण, 88 मंत्रिमंडल और अटॉर्नी जनरल, 89 सभापति और सभापति की शिक्षा, 90 उपसभापति पद रिक्ति, 91 सभापति का पद का कर्तव्य का पालन, 92 सभापति महाभियोग, 93 उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की पद की चर्चा, 94 उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति,
95 अध्यक्ष के पद का कर्तव्य का पालन, 96 उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के महाभियोग की प्रक्रिया, 97 वेतन, 89 नवासी उपसभापति सभापति की पद की चर्चा, 79 संसद 81 लोकसभा, 85 17 आहूत 17 स्थगित विघटन, 88 अटॉर्नी जनरल मंत्रिमंडल, 86 भाषण 87 विशेष भाषण, ऐसे बोलो 82 जनगणना में सीटों का समय, 79 संसद 96 96 ऐसे तो बोल रहे हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर महाभियोग चल रहा हो ऐसी स्थिति में पीठासन अधिकारी बैठते हो। 97 वेतन, 93 उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की पद की चर्चा, 89 सभापति और उपसभापति के पद की चर्चा, 82 जनगणना में सीटों का समय, 83 संसद की अवधि, 84 सांसद की योग्यता, 85 आहूत 17 और स्थगित विघटन, 87 87 विशेष भाषण, 86 भाषण, 89 उपसभापति और सभापति के पद की चर्चा, 90 उपसभापति का पद रिक्ति, 91 सभापति के पद का कर्तव्य का पालन, 92 सभापति और सभापति के महाभियोग पीठासीन अधिकारी। देखो 89 बोल रहे हैं उपसभापति और सभापति पद की चर्चा, जहाँ सर्वपत्नी बोल रहे हैं पद की चर्चा बोल दे समझ जाएंगे। 89 के बाद कहा है वो 90 जहाँ बोल रहे हैं कि उपसभापति की पद रिक्ति, 90 के बाद कहा है वो 91 जहाँ बोल रहे हैं कि पद के कर्तव्यों का पालन, 92 में मामले ठीक ऐसा चल रहा है पूरे बता में चिपक जाते हैं। 89 पद की चर्चा, 90 पद रिक्ति, 91 कर्तव्य का पालन, पद के कर्तव्य का पालन, पद का कर्तव्य, 92 महाभियोग, 93 चर्चा, वहाँ में उपसभापति जहाँ में अध्यक्ष की, वहाँ में राज्यसभा के बारे में तीजा में लोकसभा के बारे में ठीक है। अब तुम बताना है 94 पद की रिक्ति, उपाध्यक्ष की, 94 पद की रिक्ति, 95 अध्यक्ष की पद के कर्तव्य का पालन, पद 96 महाभियोग, 97 वेतन, 97 वेतन याद है। अब याद है अब आगे कल पढ़ा आज एक कहते ठीक है बच्चे घर जाके बैठ के याद करके तुम कल फिर जैसे पूछेंगे।